ओके तो हम आ गए हैं चैप्टर 1 की एक और रिवीजन वीडियो के अंदर। आज हम लोग शुरू करेंगे कहां से, जल्दी से बता दीजिए। वैल्यूज से। वैल्यूज बच्चों क्या होती हैं? आई होप पूरा का पूरा फ्लो में आपको याद है। डीप रूटेड प्रिंसिपल, ये सीधा सीधा किस पे इन्फ्लुएंस डालती हैं? आपके डिसीजंस पे, आपके एक्शन पे, राइट। क्या इनके कोई एग्जांपल्स हैं? हाँ, इंटीग्रिटीज का एग्जांपल है, अकाउंटेबिलिटीज का एग्जांपल है, ऑनेस्टी भी इसका एग्जांपल हो सकता है, ट्रस्ट इसका एग्जांपल है, राइट। क्या हमें इनको कभी भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, ना ही शॉर्ट टर्म गेन के लिए और ना ही अपनी कन्वीनियंस के लिए। 4 का बैच कंप्लीट हो गया। 2 जेनरिक बातें, कंपनी की वैल्यू फाउंडर की वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है, और याद रखिए डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि आपको अलग करके दिखा सकती हैं बाकी सबसे। आइए एक बैच और बनाते हैं, और उस बैच में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। इसका एक्सटर्नल इंपैक्ट भी होता है, इंटरनल इंपैक्ट भी होता है। जैसे कि इंप्लॉइज हमेशा उन एम्प्लॉयर से जुड़ना चाहते हैं जिनके साथ रिलेटेबल वैल्यूज होती हैं, और कस्टमर भी क्या करते हैं, कस्टमर भी वैल्यूज के हिसाब से ही अपने सप्लायर को या अपने प्रोडक्ट देने वाले को, सेलर को जो है वो चूज कर लेते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रिवीजन वीडियो वाले कम जानते हैं मुझे, लेकिन आप लोग भी आगे चल के भी जब आप चूज कर रहे होंगे और जब आपको चूज करना पड़ेगा एडू 91 और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो वी विल चूज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। आपको पता चलेगा कि यार ये जो बोलते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो वैल्यूज को जरूर कंसिडर करेंगे। आप हर जगह करते हैं, आप भाई इवन किसी शॉप पे भी जाते हो ना, तो आपके घर के आसपास 2 शॉप्स है ना, उससे भी आपका एक से दिल सा लग जाता है कि यार नहीं, इससे लेंगे सामान यार, राइट। क्यों? आपको मजा आता है उससे बात करके, वो ऑनेस्ट रहता है, या वो आपको थोड़ा और डिस्काउंट दे देता है, और आपके आपस में बनती है वैल्यूज। आइए जी, देन उसके बाद नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो कंज्यूमर ऑफन चूज कंपनीज विद अलाइंड वैल्यूज, एंड वैल्यू किसको ड्राइव करती हैं? इंटेंट को ड्राइव करती हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, एग्जाम के लिए नहीं है। आ जाओ। देन इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चले थे 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। याद रखिएगा तीनों ही लेवल पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, तीनों ही लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, बट अलग अलग है कौन किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेट्स स्टडी दी कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में सीईओ, अदर सीनियर स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। खून का घूंट पी के हम लोग मान जाएंगे कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, ऑल्दो हमारे थॉट्स थोड़े से अलग हैं। देन दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के बाद आप लोग सीख गए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। फंक्शन क्या है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के? हमें ये सारे याद हैं क्या? बिना देखे एक बार आप लोग बोलना चाहेंगे क्या? बिना देखे आप लोग एक बार बोलना चाहेंगे क्या? मैं शुरू करता हूं, जल्दी बताओ। मैं शुरू करता हूं, जल्दी बताओ। प्रिंस, नलायक, दुष्ट। सबसे पहले था मिशन, मिशन के बाद था स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के बाद हमारे पास आता था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आता था बिजनेस। 4 का सेट कंप्लीट हो गया। फिर आता था स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, एंड लास्ट में आता था लीडरशिप। और 2 बातें और थी। 2 बातें और कौन कौन सी थी? एक तो लिंक बन जाते हैं ये शेयर होल्डर और जो स्ट्रैटेजी डेवलपर्स होते हैं, यानी कि बिजनेस और शेयर होल्डर के बीच में लिंक बन जाते हैं। एंड फाइनली ये इनका एक गोल होता है, ये इंश्योर करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं स्टेक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। क्या बात है, मजा आया। रिवीजन वीडियो से ही आप लोग रीड भी कर लें, इसलिए मैं काम करता हूँ 2 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं और सिर्फ ये चार्ट आने देता हूं, ताकि आप लोग जब रीड कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी रीड कर पाएं। आपको अगर चार्ट अवेलेबल नहीं है तो भी आप इसमें से जल्दी पढ़ पाएं। ठीक है जी, आ जाओ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 लेवल कौन से? बिजनेस लेवल मैनेजर एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर। बिजनेस लेवल मैनेजर का काम क्या है? जनरल स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देना? जनरल स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देना? कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में। जनरल स्टेटमेंट किसने दी थी? कॉर्पोरेट लेवल वाले ने। आप उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कॉन्क्रीट में। मम्मी पापा, आप और टीचर, हम हो गए फंक्शनल वाले, आप हो गए बिजनेस वाले। मम्मी पापा बेटा कौन से थे? कॉर्पोरेट वाले। बेटा सीए कर ले, ठीक है। एंड यू कन्वर्टेड इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज। अच्छा जी, देन ये उन स्ट्रेटजी फोकस करते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस से डील करती है। आई होप टाटा मोटर, टाटा स्टील एग्जांपल याद है आप लोगों को। देन फंक्शनल लेवल मैनेजर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे रिवीजन के टाइम पे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन ऑपरेशंस को ये ओवरसी करते हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा। स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशन को ओवरसी करते हैं, राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। जनरल मैनेजर्स जो होते हैं वो पूरी कंपनीज पे, पूरी डिवीजन्स पे ध्यान देते हैं। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी पे जो है वो ध्यान देते हैं। कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन 1 एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ये। देन ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि क्या अचीव कर पाएं? ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएं जो बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल वालों ने सेट किए हैं। दे क्रिएट फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। साथ में ये पढ़ लो, दे एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान एट द ऑपरेशनल लेवल। अच्छा, और मेन रोल क्या है? ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। ये आइडियाज जनरेट करते हैं जो आगे चल के स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट हो सकती हैं, और इसलिए इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रखना चाहिए। क्या? यस, धर्म सिंह वाला क्वेश्चन याद रखोगे, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रखो। कस्टमर के क्लोज हैं, नई स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, नए आइडियाज दे सकते हैं, एंड इसी से इनको इंप्लीमेंटेशन में भी हेल्प मिलेगी, बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन दी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एज वेल। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? धर्म सिंह वाला क्वेश्चन भी हमने रिवाइज कर दिया। देन डिसीजन मेकिंग की 2 अप्रोच है, ऐसा जिस पे क्वेश्चन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। टॉप डाउन, बॉटम अप। टॉप डाउन ऊपर वाली मैनेजमेंट डिसीजन बनाती है, नीचे वाले पे थोप देती है। बॉटम अप नीचे वाली मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन नहीं, नीचे वाली मैनेजमेंट नहीं, सबको इन्वॉल्व करके जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाती है। डन, ईजी। लीजिए, तो ये रिवीजन भी हो गई बच्चों हमारी, और क्वेश्चंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक्स जो हम बाद में कवर करेंगे, जैसे कि ये एसबीयू वाला टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, और ये जो इनका नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क रिलेशनशिप, ये हम बाद में कवर करेंगे जब हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए, छुट्टी हो गई जी आज की।